नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि एक घोस्ट और एक फैमिली के ऊपर, यानी एक भूत और एक फैमिली की कहानी है। तो चलिए बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करते हैं। डू यू फियर गोइंग इन द डार्क? क्या आप कभी डरते हैं अंधेरा में जाने से? और अगर डरते हैं तो वाई, क्यों? तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन का जवाब हम आगे के स्टोरी में पढ़ते हैं। अ रिटायर्ड सोल्जर, यानी जिसकी जो पोस्टिंग होती है सर्विस की, वो ख़त्म हो जाती है तो उसे रिटायर्ड बोला जाता है, या सेवानिवृत्ति से बोला जाता है। अ रिटायर्ड सोल्जर एक सेवानिवृत्ति सोल्जर सैनिक वांट टू सेटल डाउन, यानी बसना चाहता था। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में। देयर वाज, वहाँ पे था। ओनली वन हाउस, केवल एक घर। फॉर सेल, यानी बिकने के लिए। वहाँ पे केवल शहर में एक ही घर बिकने के लिए था। इट वाज टोल्ड दैट, यह कहा जाता था कि अ घोस्ट, एक भूत, लिव इन द बेसमेंट ऑफ, वहाँ पे रहता है बेसमेंट में, यानी जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगाई जाती है उसे बेसमेंट कहा जाता है। ऑफ दैट हाउस, उस घर के बेसमेंट में एक भूत रहता है, ऐसा कहा जाता था। इट लव्ड टू स्केयर पर्सन, और वह बहुत ही जो डरे हुए पर्सन से प्यार करता था। हु केम टू लिव इन इट, तब वहाँ पे वह जाने रहने के लिए गया। एज अ रिजल्ट, और इसका यह परिणाम निकला कि मोस्ट पीपल वर अनविलिंग टू बाय द हाउस, इसका यह परिणाम था कि ज़्यादातर लोग जब ये जानते थे तो अपनी इच्छा व्यक्त करते थे कि मैं इस घर को नहीं खरीद रहा हूँ, नहीं खरीदूंगा। हाउएवर, जब कभी भी द सोल्जर बाउट इट एट अ लो प्राइस, इसीलिए तथापि सोल्जर को यह घर बहुत ही लो प्राइस, यानी कम बजट में, कम प्राइस में मिल गया। हिज फैमिली, उसका जो परिवार था, केम टू लिव देयर, वहाँ रहने के लिए आए। इट हैड 4 मेंबर, हिज वाइफ, सन, डॉटर एंड द सोल्जर हिमसेल्फ। उनके फैमिली में 4 परिवार था, उनकी पत्नी, उनका सन, डॉटर एंड द सोल्जर हिमसेल्फ, और सैनिक खुद। वन डे, एक दिन, द घोस्ट केम रेस्टलेस, भूत जो था वो आराम के लिए आया। इन द बेसमेंट, बेसमेंट में। इट वाज इन द हैबिट ऑफ कमिंग, और वह उसका आदत था आने का। आउट ऑफ द प्लेस टू फ्रिटेंड चिल्ड्रेन एंड लॉली वोमेन, जब वह आता था तो वहाँ के आसपास के जगह के जो चिल्ड्रेन था, वोमेन था, सभी को डराते हुए आता था। द पीपल इन द टाउन सेड, द पीपल इन द टाउन सेड सो, और इसीलिए वहाँ के लोग जो था बहुत ही उदास रहता था। इन द आफ्टरनून, एक दोपहर, द सोल्जर बाज मिंडरिंग, सोल्जर जो था मरम्मत कर रहा था। देयर फेंस्ड आउटसाइड द हाउस, उस घर के बाउंड्री को चारों तरफ मरम्मत करवा रहा था। मेंडिंग मीन्स मरम्मत करवाना होता है। द घोस्ट केम, भूत आया। आउट ऑफ द बेसमेंट, बेसमेंट से बाहर। एंड सडनली अपीयर, और अचानक वहाँ पे प्रकट हो गया, मौजूद हो गया। बिफोर द सोल्जर, सोल्जर के पहले। मेकिंग हॉरेबल फेस, एंड उसके पहले एक बहुत ही डरावनी फेस घोस्ट ने बना लिया। यही घर था, और जो सोल्जर है मेंडरिंग करवा रहा है अपने फेंस्ड हाउस की मेंडरिंग करवा रहा है सोल्जर। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है वो घोस्ट है, उसका हॉरेबल फेस है। तो चलिए आगे बने रहिए। द घोस्ट साउटेड, भूत चिल्लाया।
ओ फुलिश मैन, ओ मूर्ख आदमी, आई शैल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब इफ यू डोंट लीव दिस हाउस, अगर तुम एट वंस, अगर तुम इस बार इस घर को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा कह करके और घोस्ट जो है ही हा हंसने लगा। द सोल्जर रिमाइंड फर्म एंड बोल्ड कीपिंग, सोल्जर को याद था और वह बहुत ही निडर पूर्वक और बहुत ही जोर से बोला। ही सेड, उसने कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मत परेशान करो। लेस्ट यू शुड बी इन ट्रेबल, तुम परेशानी में आ जाओगे, मुझे मत ऐसा करो। डोंट डिस्टर्ब मी लेस, मुझे परेशान मत करो, मुझे ऐसा मत करो। मी इन ट्रेबल, मैं अभी परेशानी में हूँ। सी माई शार्पिंग टीथ, मेरा तुम तेज धार वाली दांत देख रहे हो, ऐसा घोस्ट ने कहा। द घोस्ट ओपेंड हिज माउथ वाइडली, और भूत जो था अपना मुंह को बहुत ही बड़ा करके खोला। इट स्मेल्ड टू बैड, उसकी जो सुगंध थी बहुत ही गंदा थी। दैट द सोल्जर हैड टू टर्न हिज फेस असाइड, जब वह उसका जो स्मेल बहुत बैड था तो सोल्जर ने अपने मुंह को दूसरी साइड घुमा लिया। टर्न हिज फेस असाइड यानी दूसरी तरफ कर लिया। द घोस्ट सेम्ड हिम टू द हेड, तब द सोल्जर हैमर्ड हिम ऑन अ हेड, सोल्जर जो था उस घोस्ट के फेस के ऊपर, उसके सर के ऊपर एक चिन्ह दिया। द घोस्ट फेल्ट वेरी डिजी, तब घोस्ट को बहुत ही बुरा लगा और उससे बहुत खराब लगा, उसे चक्कर आने लगा। एंड रीचिंग बेसमेंट, और वह बेसमेंट में पहुंच गया। बाजंट सो इजी, और उसके लिए वह आसान नहीं था। द घोस्ट थाउट, तब भूत ने सोचा, द सोल्जर वाज टू हार्ड, सैनिक जो है बहुत ही कड़ा है। एंड स्केयर, निडर है। हिज वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे, उसकी पत्नी को आसानी से डराया जा सकता है। ही वेंट टू द किचन, वह किचन में गया। वेयर सी वाज ग्राइंडिंग चिल्ली, जहाँ पे उसकी पत्नी मिर्च पीस रही थी, ग्राइंडिंग कर रही थी चिल्ली को। द घोस्ट सडनली, अचानक, भूत अचानक, अपीयर्ड बिफोर हर एंड शाउटेड, उसके पीछे पहुंच गया और चिल्लाने लगा। ओ फुलिश मैन, ओ मूर्ख औरत, आई शैल डेवर यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें आई शैल डिवर यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इफ यू डोंट शॉट एट वंस, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ऐसा करके ही हा हंसने लगा। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द घोस्ट, सोल्जर की पत्नी, सैनिक की पत्नी ने घोस्ट को कहा, टू गो अवे, यहाँ से चले जाओ। इट वाज टाइम टू वर्क, यह काम करने का समय है। नोट टू प्ले, यानी खेलने का समय नहीं है, कृत्य करने का समय नहीं है। बट द घोस्ट डिसाइडेड टू स्टे, लेकिन जो भूत था वह तय किया कि मैं अभी यहाँ ठहरूंगा, यहीं रहूँगा। द सोल्जर्स वाइफ, तब सैनिक की पत्नी ने, टूक अ पिंच ऑफ चिली, एक चुटकी मिर्च ली। एंड थ्रो इट इन द घोस्ट आइज वेरी क्विकली, तब भूत की आंखों में वह तुरंत एक चुटकी चिल्ली फेंक दी, मिर्च की पाउडर। द घोस्ट डांस इन पेन, तब भूत ने दर्द से चिल्लाने लगा। राउंड एंड राउंड ही रन इन वेन, चारों तरफ वह नाचने लगा और दर्द से चिल्लाने लगा और वहां से भाग गया। नो, अब द घोस्ट थाउट, भूत ने सोचा, द बॉय वुड बी इजी टू फ्राइटेंड, यानी लड़का जो है बहुत इजीली से डराया जा सकता है। सो ही टिप्ड
अप टू द बॉय हु वाज वाटरिंग प्लांट। तब वह अचानक वहाँ प्रकट हुआ और जो कि बॉय वाटरिंग कर रहा था, प्लांट में पानी डाल रहा था। द घोस्ट मेड हॉरेबल फेस। भूत एक बहुत ही डरावनी फेस बनाया। एंड शाउटेड और चिल्लाया, ओ फुलिश बॉय, ओ मूर्ख लड़का, आई शॉल सॉले यू, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। यू इफ यू डोंट लीव हिम हाउस एट ऑन्स, अगर तुम यहाँ से नहीं गया, तुम घर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें स्वेल कर जाऊंगा, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। ही हा 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 हा, ऐसा करके वह हंसने लगा। द बॉय शाउटेड बैक। तब लड़का ने वापस उस पे चिल्लाया, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। स्ट्रेंजर, अनजान, मूर्ख, सावधान हो जाओ। आई एम वर्स्ट व्हेन आई डेंजर, मैं जब गुस्सा होता हूँ तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। द घोस्ट शाउटेड अगेन, भूत फिर से चिल्लाया। एंड द बॉय पोक्ड टू होस इन इट्स अगली नोज। तब बॉय जो था वह उसके नाक में पानी डाल दिया। द घोस्ट स्नेच, तब भूत ने छींकने लगा। एंड ग्लैंड द थ्री द हैम्बर्ड, और वह वहाँ से भाग गया। ही रन टू द बेसमेंट, और वह बेसमेंट में चला गया। देयर ही शिवर्ड, जब वह बेसमेंट में गया तो वह काँप रहा था। एंड कफ कोल्ड, और उसे खांसी हो गई थी क्योंकि जो बॉय था उस पे पानी डाल दिया था। यही घोस्ट है, और बार बार जब वह प्रयास करता है, जब विफल होता है तो वह भागने लगता है अपनी प्रयासों से, और ये वो फैमिली है। द बॉय वाज टू नटी, यानी लड़का बहुत ही नटखट था। ही थाउट, उसने सोचा। द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्रिटेन एट लीस्ट, यानी उसने सोचा कि कम से कम उसकी जो पुत्री थी वो कम से कम डर जाएगी। ही वेंट टू द रीडिंग रूम, वह जहाँ पे उस घर में रीडिंग रूम था, अध्ययन रूम था, वहाँ गया। वेयर द गर्ल वाज ड्राइंग अ पिक्चर, जहाँ पे वह लड़की एक पिक्चर बना रही थी। सी वाज बिजी, वह व्यस्त थी। ऑन ए पेपर, एक पेपर पे जो कि वह ड्राइंग बना रही थी। द घोस्ट सडनली अपीयर्ड, भूत अचानक से वहाँ गया। बिफोर हर एंड रॉड, उसके पीछे गया और चिल्लाने लगा, ओ फुलिश गर्ल, ओ मूर्ख लड़की, आई शैल ईट यू अप, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इफ़ यू डोंट क्वाइट एट ऑन्स, अगर तुम चुपचाप से हमें नहीं सुनोगी। ही हा 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 हा। द गर्ल लुक्ड, लड़की ने देखा। एंड सेड एंगरली, और गुस्से से कहा, स्पॉइल्ड माई पिक्चर, तुमने मेरा पिक्चर, मेरा चित्र खराब कर दिया है। यू रोटेन क्रिएचर, तुम सड़ा हुआ जीव। सी स्पोक्ड हर शार्प पेंसिल इन दिस आई, और वह लड़की अपनी एक नुकीले पेंसिल से उसकी आँख को हुर दिया, उसकी आँख में डाल दी। द घोस्ट लेट आउट अ क्राई, तब घोस्ट चिल्लाने लगा और वहाँ से भाग गया। द घोस्ट वाज सो फ्रिटेंड, और चोर वहाँ वो जो भूत था बहुत ही डर गया। देयर इट कुड नॉट फील, वह ऐसा नहीं कर सका। ही वाज कॉट बाय द फैमिली, और वह फैमिली से पकड़ा गया। दे फाउंड नो घोस्ट देयर, और वह लोग पाया कि कोई भूत वहाँ पे नहीं है। इट वाज अ ग्रीडी, यह एक लालची। सिल्ली नेवर, मूर्ख जो वहाँ की पड़ोसी थी। हु हैड प्लॉटेड, और वह कब्जा करना चाहता था। टू फ्रिटेंड द बायर्स, यानी जहाँ जो भी खरीदार करने के लिए वहाँ आता था उसको डरा करके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता था। एंड इनक्रोच द प्रॉपर्टी, उस पर अपना हक जमाना चाहता था। तो यही आज का स्टोरी था।